उन्होंने ऐसा क्यों करा? मेरी हम तो ऊंची आवाज में ही बात नहीं करते थे, किसी से नहीं बोलते थे कभी भी। वो ना हमारे माँ बाप है ना कोई है, समझ में नहीं आ रही है क्या होगा। यही सोचा था एक बच्ची है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने सही रखेंगे, घर बार बनाएंगे, कुछ भी नहीं रहे। आप क्या रहे यार, मैं कैसे पालूंगी अपनी बच्ची को? कैसे कटेगी मेरी जिंदगी, ये बता दो। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। रंगबाज सर्राफ मयंक रस्तोगी उर्फ गोल्डन बाबा की एक करतूत ने दो परिवारों को प्रभावित कर दिया है। एक परिवार पुलिस की शिकंजा कसने के बाद अब मुश्किल में दिखाई दे रहा है और दूसरे परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट ये है कि वो जिंदगी को आगे कैसे बसर करेगा। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम बात कर रहे हैं 3 दिन पुराने उस मर्डर की जो प्रेमनगर थाने के प्रियदर्शनी नगर में हुआ। महज इतनी सी बात पर कि सर्राफ मयंक रस्तोगी को कबाब खाने के बाद मज़ा नहीं आया और उसने फायर झोंक दिया। इससे कबाब कारीगर नसीर अहमद की मौत हो गई। पुलिस ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाले सर्राफ और उसके साथी तंजीम शमसी को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें जेल भेज दिया गया। द लीडर हिंदी की टीम ने मयंक रस्तोगी के जेल जाने के बाद नसीर अहमद के परिवार का जायजा लिया। वाकई स्थिति बहुत खराब है, घर टूटा हुआ है और इस परिवार को अब आगे जिंदगी बसर करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नसीर अहमद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और वो बच्ची टकटकी बांधकर अपने पिता का शायद अब भी इंतजार कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं अंश माथुर की ये खास रिपोर्ट। न जाने किसी को पता भी होगा कि ये कबाब का स्वाद किसी की ज़िंदगी पर एक आफत लेकर आ बैठेगा, ये किसी को शायद पता भी नहीं होगा। बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ और उसके बाद एक पूरा परिवार उजड़ सा गया है और कहीं ना कहीं ये छोटा जो मासूम, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि इसकी पूरी एक ज़िंदगी एक तरीके से तबाह होने की कगार पर है। पिता का साया इस बेटी के ऊपर से उठ चुका है और जो माँ है उसका बुरा हाल है और अभी भी कहीं कोई भी एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। किस तरीके से अब ये परिवार आगे अपना भविष्य तय करेगा, जानते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? कितने साल हो गए थे आपकी शादी को हुए? 20 साल हो गई थी। 20 साल हो गई थी। आज तक कुछ ऐसा लगा कि उनकी कुछ गुस्सा तेज हो या नहीं, कभी नहीं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, कभी कुछ नहीं, किसी से भी नहीं आधी बात कहते थे, कुछ भी नहीं किसी से सुनते थे। अच्छा, जब आखिरी बार जब वो घर से गए थे काम पे तो क्या एक उनकी जो आखिरी लफ्ज जो आज भी आपको एक दिमाग में गूंज रहे होंगे, क्या वो बातें थी जो उन्होंने कही थी और क्या वो बातें? कुछ नहीं, खाना खा के 3 बजे काम पे सही गए, 9 बजे मेरी बात हुई है उनसे, रात के 9 बजे गए। क्या कहा? दुकानदार के होटल पे बोले अभी कारीगर बहुत है, बात को बात करूंगा। बेटी को लेकर क्या भविष्य तय किया था आप लोगों ने? जो बातें होती होंगी काम से लौटने के बाद। यही सोचा था एक बच्ची है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने सही रखेंगे, घर बार बनाएंगे, यही सोचा था। थोड़े थोड़े इकट्ठे करके अब कुछ भी नहीं रहे। आप क्या रहे यार, अब तो जिंदगी खराब हो गई हम लोगों की। ना हमारे माँ बाप है ना कोई है, समझ में नहीं आ रही है क्या होगा। जैसे कि बात करें तो वो ही शायद घर में काम करते थे। वो ही करते थे, हम कुछ नहीं करते थे। आय का एक जो साधन था, कमाने का जरिया जो बस वही थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं। कोई नहीं है सहारा, ना माँ बाप है ना कोई है। कोई और जरिया होता तो होता ही नहीं, सही नहीं होते अब तक। घर से फूटा फूटा वैसी है। क्या कोई स्थानीय मदद के लिए, जो जैसे अभी चुनावी माहौल है, काफी लोग मदद के लिए जैसे वादे कर रहे हैं, तो कोई अभी तक स्थानीय प्रतिनिधि आया है? कोई जनप्रतिनिधि आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं। मैं कैसे पालूंगी अपनी बच्ची को? कैसे इनकी जिंदगी कैसे कटेगी मेरी जिंदगी, ये बता दो। जिंदगी के लिए कुछ कर दो, करो भैया, सारा कमाने वाला ही चला गया। मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, मैं काम कर लूं, कुछ कर लूं। बेटी की कितनी उम्र होगी? 6 साल। 7वीं में चल रही है। कैसा क्या जो अभी भी एक जो मंजर आपके सामने गुजरता होगा कि जो एक आखिरी वक्त सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे रोटी खाने के लिए, यही करते रहते थे हम तो। 12 बजे तक इंतजार करते थे बैठ के। कितने बजे वैसे आम दिनों में वो जाते थे और लौट के 3 बजे जाते थे, 12 बजे आते थे लौट के। वो तो ड्यूटी करते थे।
क्या न्याय की मांग करेंगी आप प्रशासन से? सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं हमारी लड़की कितनी छोटी सी है, उन्होंने ऐसा क्यों करा? मेरी हम तो ऊंची आवाज में ही बात नहीं करते थे, किसी से नहीं बोलते थे कभी भी। वो गलती उनकी बता दे, वो ये गलती थी, वो इंसाफ करवा दो बस आप सब जने मिलके। अभी जो आरोपी थे सलाखों के पीछे हैं और लगातार उन पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रशासन ने भी जो है बात कही है। आपकी तरफ से कुछ और जो ना, इंसाफ चाहिए हमें बस, और कुछ नहीं। ये नासिर की पत्नी थी जिन्होंने बताया कि अब उनके पास कोई भी सहारा नहीं रह गया है। आय का एकमात्र जो व्यक्ति थे, आय के साधन के रूप में वही काम करते थे और अब उनके बाद कोई भी उनके पास नहीं बचा है, जिसके चलते अब उनका जो जीवन यापन करने की जो समस्या है वो काफ़ी जटिल होती नज़र आ रही है। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से एक कबाब का जो स्वाद था वो इतना भयंकर होता चला गया कि कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनाई। कहा सुनी हुई और पूरा घटनाक्रम होने के बाद आज अपराधी भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब वो चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे एक परिवार पूरा उजड़ सा गया है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।